Good morning everyone. Welcome to our last part of the poem, Where Do All the Teachers Go? I, Shweta Somra, am your English teacher, and today we will discuss the question answers as well as the summary of this poem, which is a part of chapter 5, class 6th English. Alright, so come, we will start with its summary. Do you remember what did we read in the last part of the class? Of this poem, Where Do All the Teachers Go?, which was written by Peter Dickson, and this was such a nice understanding and a poem which you could connect. बताइए क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? एक ऐसी पोम जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं और हमको ऐसा लगता है कि ये शायद हमारे बारे में ही हो रही हैं सारी बातें, है कि नहीं? हम भी ऐसा ही सोचते हैं, हमारे साथ भी तो यही होता है, हम भी तो हमारे टीचर्स के बारे में ये सब चीज़ें सोचते हैं जो इस पोम में लिखी हैं, है ना? लगता था ना, नहीं लगता था? टीचर्स हमारे कहाँ जाते हैं? 4 o'clock होते ही, जैसे ही हमारी स्कूल ओवर होती है, हमारे टीचर्स कहाँ जाते हैं? क्या वो लोग भी घरों में रहते हैं? किस तरह के घरों में वो लोग रहते हैं? कैसे वो जाते हैं? वो लोग क्या खाते होंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं या नहीं खाते, या पिज़्ज़ा बर्गर ही खाते हैं हम लोग जो पसंद करते हैं, है ना? वो लोग पैजामास पहनते हैं या नहीं पहनते घर पे? टीवी वॉच करते हैं, नहीं करते? ठीक है, गार्डन में वॉक करते हैं, पेट्स रखते हैं, किसके साथ रहते होंगे? अकेले या मम्मी पापा के साथ? दे आर सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, येस और नो? बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना आपके माइंड में कि हमारे टीचर्स कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और कैसे रहते हैं. आप लोगों को आपके टीचर्स कभी भी नॉर्मल नहीं लगेंगे, ऑर्डिनरी पर्सन्स नहीं लगेंगे, ठीक है? आप लोगों के मन में एक पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, उनकी एक इमेज क्रिएट हो गई है कि ये एक आइडियल पर्सन है कि नहीं? ये तो कोई गलती नहीं कर सकते, ये तो कभी मिसबिहेव कर ही नहीं सकते, ये लोग ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, जो मैम्स हैं वो साड़ीज़ ही पहनती हैं, चाहे वो घर हो या बाहर. यू कांट इमेजिन देम वेयरिंग समथिंग डिफरेंट. Okay, and about your sirs, you can't imagine them wearing trousers or pajamas. You only think कि वो लोग पैंट शर्ट ही पहनते हैं और कुछ नहीं, है ना? बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, स्माइल तो बहुत कम ही आती होगी चेहरे पर, है कि नहीं? ऐसा लगता है या नहीं लगता आप लोगों को, है ना? तो ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था और ये एक पोएट का नज़रिया था जो सारे स्टूडेंट्स का एक माइंड में क्वेश्चन रहता है कि हमारे टीचर्स आखिर जाते कहाँ हैं और क्या क्या करते हैं. क्या वो भी नाक में अंगुली डाल के साफ़ करते थे? टेबल्स को स्क्रिबल करते थे जब उनकी कोई बोरिंग क्लास चल रही होती थी, है कि नहीं? आप लोग भी करते हो ना, जब कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा है आपका क्लास में, सपोज़ सोशल स्टडीज़, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, जो सब बाउंसर्स जाते हैं, ऊपर से जाते हैं, आपको नहीं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा, तो आप क्या करोगे? पीछे बैठ के आप अपने कंपास से और विद योर पेन और एनीथिंग हार्ड और स्टिफ, यू विल जस्ट स्क्रिबल योर डेस्क, तब तक जब तक आप उसमें कोई छेद नहीं कर दो, है कि नहीं? करते हो या नहीं करते? ठीक है. सो दिस इज़ वॉट स्टूडेंट्स यूज टू डू. एंड द पोएट पीटर डिक्सन, ही एज अ चाइल्ड, he tells that one day he will follow his teacher and he will know all the things about him or her, what they do, what they don't do, and he will write each and everything in a poem so that it will be easy for all the children in this world to know what their teachers do after 4 o'clock, after they leave the school and go home. ठीक है. पोएट पीटर डिक्सन कहते हैं कि एक दिन मैं किसी टीचर के पीछे जाके पता लगाऊंगा कि वो घर पे जाके करते क्या हैं और कैसे रहते हैं, क्या नहीं करते हैं, और ये सब चीज़ें मैं एक पोएम में लिखूंगा और सारे स्टूडेंट्स के लिए एक ये बहुत ही खुशी की बात होगी ताकि उनको पता लग सके कि उनके टीचर्स आखिर 4 बजे के बाद जाते कहाँ हैं और क्या क्या करते हैं, क्या उनका लिविंग रूटीन है, कैसे वो रहते हैं. ठीक है. So this was what we read in our last part. We will do the summary first of this chapter and then we will move on to the
क्वेश्चंस। पहले हम इसकी छोटी सी समरी पढ़ेंगे आपको रिवाइज कराने के लिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, सो कम अलोंग, वी विल स्टार्ट विद द समरी ऑफ द पोएम। So this is the summary of where do all the teachers go. The child poet wonders what his teachers are like. जो बच्चा पोएट है वो वंडर कर रहा है, वो आश्चर्य कर रहा है, सोच रहा है कि उसके टीचर्स आखिर हैं कैसे। ठीक है, 4 बजे के बाद, आफ्टर 4 o'clock. It is difficult for him to think that his teachers are ordinary persons living like common people. वो बच्चा, या मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा, अपने टीचर को ऑर्डिनरी नहीं मान सकता। ठीक है, अगर वो अपने टीचर को किसी पार्टी में या किसी मैरिज में या कोई मार्केट प्लेस में देखे और वो बहुत अच्छे से हंस हंस के बात कर रहे हों, कैजुअल ढंग से कपड़े पहने हों, बिल्कुल फॉर्मल नहीं हों, तो उनको बहुत ही अजीब लगेगा ये देखकर, है ना। क्यूरियस तो हैं वो, ये सब जानने के लिए उत्सुक तो हैं, पर उनको ये सब देख के बहुत, अरे मैम देखो कैसे हंस हंस के बात कर रही थी, मैम स्कूल में तो साड़ी पहनती, वहाँ तो मैम जीन्स पहन के घूम रही थी, है ना। मैम अपने बच्चों के साथ, मैम हमें तो कहती हैं टॉफ़ीज़ मत खाया करो, बच्चों को मैम चॉकलेट्स दिला रही थी, है कि नहीं। सो दिस इज़, यू फील अमेज्ड और यू वंडर कि आपके टीचर ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में उनकी एक इमेज बन चुकी है दैट दे आर एन आइडियल पर्सन फॉर यू ऑल। ठीक है, और वो कॉमन लोगों की तरह नहीं है, वो तो बहुत यूनिक है, अलग हैं। सो ही वंडर्स वेयर द टीचर्स गो एट 4 o'clock आफ्टर द स्कूल। तो वो सोच रहा है, वो जो चाइल्ड पोएट है वो सोच रहा है कि टीचर्स 4 बजे के बाद आखिर जाते कहाँ हैं जब हमारा स्कूल ओवर हो जाता है उसके बाद। ठीक है, ही इज़ हैविंग दिस क्वेश्चन इन हिज माइंड। डू दे लिव इन ऑर्डिनरी हाउसेस डूइंग द पेटी जॉब्स लाइक वॉशिंग एंड क्लीनिंग? क्या वो भी सिंपल से घरों में रहते होंगे जैसे हम रहते हैं, या कोई पैलेस में, या कोई बड़े बड़े बंगलोज में, या कहीं और कोई जगह होती होगी जहाँ पे वो रहते हैं, है ना। ये उनके माइंड में चल रहा है, ठीक है, चाइल्ड पोएट के माइंड में। और वो कह रहा है कि क्या उनके हाउस सिंपल ही होते होंगे जैसे हमारे होते हैं, और क्या वो भी पेटी जॉब्स करते होंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेटी? पेटी मीन्स सिंपल और अनइम्पॉर्टेंट, यू कैन से। ठीक है, पेटी का मतलब है बेटा सिंपल और अनइम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पेटी। जैसे कि आपकी हैंकी धोना या सॉक्स धोना या कोई भी ऐसा काम जो आपको ऑफिशियली इंपॉर्टेंट ना लगे। ठीक है, सो दैट इज petty jobs, that is a part of your routine, you have to do that, but that is ignored, उसको कोई बहुत important काम आप नहीं मानते हो, that is petty jobs। और उसका एग्जाम्पल वो दे रहा है like washing and cleaning, जैसे कि कपड़े धोना और साफ सफाई। ठीक है, ये कोई टीचर कर सकता है क्या? घर पे करते होंगे क्या? हमें तो नहीं लगता। So this is what you think for your teachers, okay? The child poet wants to know if these teachers were also born like ordinary children. जो child poet है वो ये जानना चाह रहा है, he wants to know whether his teachers were also born ordinary. ठीक है, वो ये जानना चाहता है कि जैसे हम लोगों का जन्म हुआ था सिंपली कोई हॉस्पिटल में, तो वैसे ही हमारे टीचर्स का भी जन्म हुआ था क्या? क्या वो भी ऐसे ही पैदा हुए थे किसी हॉस्पिटल में या कोई नर्सिंग होम में? And were bad as children often are. और वो क्या कभी बुरे होंगे जैसे नॉर्मली बच्चे होते हैं, नॉटी, मिस्चीवियस, है कि नहीं? बच्चे बदमाशी करते हैं, नहीं करते? ऑब्वियसली फिर बच्चे क्या हुए? जो नॉटी नहीं है वो बच्चा ही क्या हुआ? नॉटी तो इज़ जस्ट अ सिनोनिम ऑफ अ चाइल्ड, यू नो, एक बच्चे का पर्यायवाची ही है। बच्चा मीन्स बदमाश, बदमाश बच्चा, है ना। चाहे थोड़ी बदमाशी करो चाहे ज़्यादा करो, बदमाशी तो आप लोग ही करोगे, है ना। तो वो कह रहे हैं कि टीचर्स जो हमारे थे वो क्या एक सिंपल नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में जैसे हम पैदा हुए वैसे हुए थे, या वो हमारी तरह बदमाश भी थे कभी, हम जैसे कभी बुरे बन जाते हैं, कभी हमारे पेरेंट्स की बात नहीं मानते, समटाइम्स वी डोंट लिसन टू आवर टीचर्स और वी जस्ट हिट समवन इन द क्लास, किसी को हम मार देते हैं,
ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ फाइट हो जाता है सिंपल सा। तो इस तरह के भी थे क्या हमारे टीचर्स, या वो बॉर्न ही आइडियल थे, वो शुरू से ही बिल्कुल सीरियस और बिल्कुल कोई गलती नहीं करने वाले एकदम परफेक्ट थे? ही वंडर्स, वो ये भी सोचता है, इफ दे ऑल्सो मेड मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स एंड वर पनिश्ड। और वो ये भी सोचता है कि क्या मेरे टीचर्स कभी स्पेलिंग में गड़बड़ करते थे, लिखने में या बोलने में, जब उनसे पूछी जाती थी? डिड द टीचर्स एवर डिड एनी मिस्टेक्स इन स्पेलिंग्स लाइक वी डू? जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना स्पेलिंग में। व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, इट्स बट ऑब्वियस बेटा दैट यू विल मेक मिस्टेक्स, ओके? नोबडी लर्न्स फ्रॉम द वूम्ब ऑफ द मदर, ठीक है? आप अपनी ममा के अंदर से सीख के नहीं आते हो, यू लर्न व्हेन यू आर इन दिस वर्ल्ड। आप सीखते हो कब? जब आप इस दुनिया में आते हो, और वो एक ग्रेजुअली आप एक सीखने का प्रोसेस फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास में जाते ही आपको सारी स्पेलिंग्स आ गई, है ना? इट टेक्स टाइम। तो आप भी मिस्टेक्स करते थे, वो टीचर्स भी करते होंगे जब वो छोटे बच्चे थे, इट्स बट ऑब्वियस, बिल्कुल करते होंगे, मैं भी करती थी, है ना? करते ही हैं मिस्टेक्स तो। पर उसके मन में ऐसे सोचने में आ रहा है कि क्या मेरे टीचर्स ने कभी स्पेलिंग्स में, याद करने में या लिखने में या बोलने में मिस्टेक करी थी, या उन्होंने कभी नहीं की? और क्या उनको कभी पनिशमेंट मिली थी? लेट मी टेल यू, मुझे तो मिली थी। यू नो हाउ? I was the discipline in charge in my school. Okay, when I was in 10th class, I was the discipline in charge. And you know what? I was naughty also. ठीक है, मैंने क्या किया एक दिन, I don't know, I should tell this to you all. ऐसे नहीं करना कभी भी, बट मैंने क्या किया, गलत किया। मैंने अपने जो बगल में स्टूडेंट बैठा था उसकी चेयर पीछे खींच दी, और जैसे ही मैम क्लास में आई, सब लोग खड़े होकर उनको विश किया मैम को। मैम ने जैसे ही सिट डाउन बोला तो सब बैठे, and that person fall down, ठीक है? Everybody was just looking at that boy and I got punishment, और मेरे को पनिशमेंट मिल गई। क्या पनिशमेंट मिली? I was standing out of the class, and you know, it was very 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 unfortunate for me because principal sister was on round. हमारी जो सिस्टर प्रिंसिपल थी वो राउंड पे थी, बट एनी हाउ मैं बच गई थी, बट पनिशमेंट मिला था एंड आई एंजॉयड दैट। सो इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू मिस्टेक्स और फिर आप पनिशमेंट लो और आप उसको एंजॉय करो, नहीं। बट थोड़ा बहुत अगर आप करते हो, कोई भी ऐसा नहीं कि किसी को किसी चीज़ से बहुत नुकसान आप क्रिएट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट पनिशमेंट्स आर नॉर्मल, आपको मिलती हैं तो आपको उससे लेसन सीखना चाहिए, ठीक है? और मैंने भी ये लेसन सीखा, मैंने आज उसके बाद कभी भी किसी की चेयर पीछे नहीं खिसकाई, ठीक है? सो टीचर्स ऑल्सो डू मिस्टेक्स, दे ऑल्सो गेट पनिश्ड, ठीक है ना? द टीचर्स सीम टू बी वेरी परफेक्ट, ये हम सोचते हैं, बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं दे आर वेरी परफेक्ट, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, इसीलिए तो वो टीचर्स हैं, है ना? पर ऐसा नहीं है बेटा। आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वी ऑल्सो डू मिस्टेक्स, वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स, ठीक है? द चाइल्ड थिंक्स दैट perhaps these teachers never lost their books, और वो बच्चा सोच रहा है कि इन टीचर्स ने कभी भी बचपन में अपनी कोई भी बुक नहीं खोई होगी, ठीक है? ऐसा नहीं है, मैंने तो खोई थी, है ना? और मेरी जो ड्राइंग कॉपी थी, शायद ड्राइंग जो बड़ी सी होती है ना कॉपी, वो मैंने खो दी थी एंड आई गॉट स्कोल्डिंग फ्रॉम माई मैम, ठीक है? और मुझे डांट पड़ी थी, सीरियसली आई गॉट स्कोल्डिंग फ्रॉम माई मैम, बट दैट वॉज माई मिस्टेक, आई हैड टू टेक केयर ऑफ दैट। मुझे ध्यान रखना चाहिए था अपनी बिलोंगिंग्स का, अपनी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए ना, पर वो मेरी मिस्टेक की वजह से खो गई थी और मुझे डांट भी पड़ी थी। सो टीचर्स ऑल्सो फॉरगेट थिंग्स, दे ऑल्सो लूज देयर बुक्स, कभी कभी खो देते हैं, एज ही डज और वोर अनक्लीन क्लोथ्स लाइक सम चिल्ड्रन, जैसे कि वो जो पोएट है, चाइल्ड पोएट, वो खुद अपनी बुक खो देता है, तो वो सोच रहा है मेरे टीचर्स भी खो देते होंगे क्या बचपन में, और गंदे कपड़े पहनते होंगे, डर्टी जीन्स या शर्ट्स, बार बार वही डाल के चलते हैं बाहर, है ना? क्या वो भी कभी ऐसे करते होंगे क्या? सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन हिज माइंड। ही इंटेंड्स टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स सम डे। नाउ ही सेज कि मैं इंटेंशनली, जानबूझ के, ठीक है? इंटेंस मीन्स वो जानबूझ के जाएगा कहाँ पर?
टीचर को फॉलो करेगा, टीचर के पीछे पीछे जाएगा, है ना. When the teachers go home, जब टीचर्स 4 o'clock के बाद स्कूल से बाहर जाते हैं, when they leave the school and go home, the child poet will follow the teacher. वो क्या करेगा, टीचर के पीछे पीछे जाएगा and find out the truth. और क्या करेगा, और सच पता लगाएगा कि हमारी मैम या हमारे सर सच में ऐसे ही हैं क्या जैसे हमें स्कूल में दिखते हैं, है ना. He will then write it in a poem which the teachers can read out to other children in the class. Then the child poet said, I will write a poem about all these things and that will be read by the teachers in the class. मैं एक पोएम लिखूंगा ताकि सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको उनके आंसर्स मिल जाएं, सेटिस्फाइड हो जाएं और सबको पता लग जाए कि उनके टीचर्स आखिर 4 बजे के बाद घर जाके क्या करते हैं और क्या क्या उनके जो क्वेरीज हैं वो उनकी सॉर्ट आउट करेगा वो. ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टूड दिस वेरी वेल. आई होप यू ऑल एंजॉयड द समरी ऑल्सो. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, अच्छे से बैठो एंड कंसंट्रेट. कम, answer the following questions. Now these are the questions and we have to answer. First one is, why does the poet want to know where the teachers go at 4 o'clock? बताओ, जो पोएट है वो ये क्यों जानना चाहते हैं कि टीचर्स 4 बजे के बाद जाते कहाँ हैं? Because this is a question in every child's mind. As you all think that your teachers are not ordinary persons. आप लोग सोचते हैं ये ordinary लोग नहीं हैं, ये लोग कुछ special ही हैं, है ना. Teachers means, teachers का synonym discipline, strictness, perfectness in everything. Yes or no? आप लोग यही सोचते हो ना. टीचर है इसका मतलब पूरे अनुशासन में रहेंगे, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट होंगे और बहुत ही क्लीनलीनेस, हाइजीन, हर चीज़ में परफेक्ट होंगे. आप यही सोचते हो ना कि वो ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकते, हम जैसे तो हो ही नहीं सकते, है ना. ये सब चीज़ें जानने के लिए वो ये जानना चाहता था कि आखिर 4 बजे के बाद टीचर्स जाते कहाँ हैं. ओके, सो वी विल रीड द आंसर नाउ. द पोएट थिंक्स दैट हिज टीचर्स are not ordinary persons. Now the poet thinks that his teachers are someone special. बहुत ही कोई स्पेशल लोग हैं, ऑर्डिनरी आम लोगों जैसे तो है ही नहीं. He looks upon them as super or special human beings. देखो, super human beings, great. सुपर और स्पेशल सोचते हो आप लोग, हमें तो पता ही नहीं था. ग्रेट, आई एम वेरी ग्लैड टू नो दिस. चलो ठीक है, तो जो पोएट है वो ये सोचता है कि हमारे टीचर्स ऑर्डिनरी नहीं हैं, वो कोई सुपर ह्यूमन बींग्स हैं या स्पेशल हैं. सो ही वॉन्ट्स टू नो वेयर दे गो एंड वॉट दे डू आफ्टर द स्कूल आवर्स. So the poet wants to know where do the teachers go after the school get over and what do they do at home. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं स्कूल ओवर होने के बाद, उनकी लाइफ के बारे में, उनका लिविंग जो पैटर्न है उसको जानने के लिए वो लोग उत्सुक हैं. दे आर क्यूरियस टू नो. इसलिए वो जानना चाहता है कि उसके टीचर्स 4 बजे के बाद कहाँ जाते हैं. आया समझ में? Next is, what are the things normal people do that the poet talks about. ठीक है, देखो टीचर्स को उन्होंने क्या बोला है, सुपर या स्पेशल ह्यूमंस, है ना, और ऑर्डिनरी पर्सन्स अलग है. दे आर एवरी ईच सिंगल पर्सन हु इज़ नॉट अ टीचर. जो अलग लोग होते हैं, ऑर्डिनरी मीन्स जो आपको लगता है कि आप जैसे ही हैं, कोई स्पेशल नहीं है. ठीक है, तो वो ये जानना चाह रहा है कि वो लोग ऑर्डिनरी लोग क्या क्या काम करते हैं. ठीक, नॉर्मल पीपल रिटर्न टू देयर होम, चेंज देयर क्लोथ्स. यही करते हैं ना हम लोग. क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली इफ़ यू आर गोइंग बैक होम आफ्टर योर स्कूल, व्हाट डू यू डू? First of all, you keep your bag, you put your shoes in its place, then you take out your clothes, dirty clothes and socks, put them in the washing machine, then wear the clothes of your home, then you wash your hands properly, have something for your lunch, okay, or some snacks or some whatever you want to have, then you take some rest, then you go for your homework, then you go out to play, watch TV, have your dinner, then sleep again. यही आप करते हो ना
घर जाते हो, घर जाके क्या करते हो, बैग्स शूज़ सब अपनी अपनी जगह पे रख के कपड़े चेंज करते हो, उनको वॉशिंग मशीन में डालते हो, हैंड्स वॉश करके घर के कपड़े पहनते हो, कुछ खाते हो, रेस्ट करते हो, पढ़ते हो, पार्क में खेलने जाते हो, एंड देन कम बैक, वॉच टीवी, एंड देन अगेन हैव योर डिनर, एंड देन यू गो टू बेड। फिर आप क्या करते हो, सो जाते हो जल्दी, ताकि आप जल्दी नेक्स्ट डे उठो। यही होता है नॉर्मली, तो यही हम इसमें पढ़ रहे हैं। Normal people return to their home, change their clothes, wash their faces and become fresh. ठीक है? They also rest for a while. और थोड़ी देर क्या करते हैं, आराम भी करते हैं। They also rest. थोड़ी देर हम एक नैप लेते हैं या फिर थोड़ी देर लेटते हैं। Some of them go for shopping or help the children with their homework. और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने बाहर कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, either for your vegetables, fruits और daily needs of your home, या फिर कोई और चीज़ की शॉपिंग, और क्या करते हैं, अपने बच्चों की होमवर्क करने में हेल्प करते हैं। है कि नहीं? यही करते हैं ना नॉर्मल पीपल जो टीचर्स नहीं हैं, पर टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं बेटा। ठीक है? थर्ड वन इज व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट। ठीक है, वो क्या सोचता है, कौन, चाइल्ड पोएट। ठीक है, ए वो क्या सोच रहा है। अब अलग अलग क्वेश्चंस हैं, किस किस क्वेश्चन के हम आंसर्स दे रहे हैं वो आप देखना। वेयर टीचर्स लिव, ही इज इमेजिनिंग, वो सोच रहा है। व्हाट डज ही इमेजिन अबाउट, क्या सोचता है। वेयर टीचर्स लिव, हमारे टीचर्स रहते कहाँ होंगे। ठीक है, द आंसर इज द बॉय इमेजिन्स दैट टीचर्स लिव इन जॉइंट फैमिलीज। वो क्या कह रहा है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो जॉइंट फैमिलीज में रहते होंगे। अकेले तो शायद ही रहते होंगे, है ना, अकेले तो नहीं रहते होंगे। इट इज़ what they think that their teachers must be living in joint families. जैसे उनके पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, they must be having their kids also and so on. What they do at home, the child imagines, है ना, वो सोच रहा है कि टीचर्स घर पे क्या करते होंगे। They wash their socks, वो अपने सॉक्स धोते होंगे, जो बहुत अनइम्पॉर्टेंट सा काम लगता है उसको ना, पेटी जॉब। ठीक है, change into pajamas and then watch TV. वो सोचता है, इमेजिन करता है कि वो भी घर जाके सॉक्स धोते होंगे हमारी तरह शायद, और पायजामाज भी पहनते होंगे रिलैक्स करने के लिए, और टीवी भी देखते होंगे हमारी तरह। ठीक है, दिस इज व्हाट द पोएट इमेजिन्स, वो ये सोच रहा है सब। देन थर्ड इज द पीपल with whom they live. Again, what does he imagine about the people with whom they live? वो क्या इमेजिन करता है उन लोगों के बारे में जिनके साथ उनके टीचर्स रहते हैं। क्या वो सोचता है कि वो अपने मम्मी और पापा के साथ रहते होंगे, है ना। They live with their parents. वो ये सोचता है कि उनके जो टीचर्स हैं वो अपने मम्स एंड डैड्स के साथ रहते होंगे, अपनी मम्मी और पापा के साथ ही रहते होंगे। Next is, what does the poet imagine about their activities when they were children in school? तो पोएट क्या सोचता है अपने टीचर्स की एक्टिविटीज़ के बारे में जब वो टीचर्स स्कूल में थे, जब वो बच्चे थे टीचर्स, तब वो क्या एक्टिविटीज़ करते थे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। When they were at school going age, जब टीचर्स स्कूल जाते थे, उस उम्र के थे जब वो स्कूल जाते थे, they too spelled the words incorrectly. तो वो कह रहा है कि वो टीचर्स भी गलत बोलते होंगे स्पेलिंग के वर्ड्स हमारी तरह, है ना। स्पेल्ड इनकरेक्टली मतलब गलत स्पेलिंग बोलते होंगे। chewed chocolates in the class and were punished. और वो क्लास में क्या मंच करते होंगे, चॉकलेट खाते होंगे, और इसको देख के टीचर को आता है गुस्सा, और वो क्या करते हैं, उनको देते हैं पनिशमेंट। ऐसा ही होता है ना, क्लास में आप च्युइंगम्स खाते हैं या टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और एनीथिंग। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है बेटा, व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास एंड इफ समबडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड doing like this, I feel very bad. Okay, so you should also never do this in the class. You get recess, you get your interval, short breaks and all for having all these things, है ना। क्लास में कंसंट्रेट करने के लिए आपको ये सब नहीं करना होता है। इट annoys द टीचर, किसी भी टीचर के सामने नहीं करना आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज, why does the poet wonder
if teachers also do things that other people do. उसको क्यों आश्चर्य होता है अगर टीचर भी वही काम करें जो और लोग कर रहे हैं? इसलिए होता है क्योंकि वो टीचर्स को परफेक्ट समझता है. वो सोचता है टीचर्स तो परफेक्ट होते हैं, वो कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते. द बॉय रिगार्ड्स हिज टीचर्स. रिगार्ड्स मीन्स रिस्पेक्ट. ठीक है, रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है बेटा? रिस्पेक्ट. ओके, आदर या सम्मान, इज्जत करना. द बॉय रिगार्ड्स हिज टीचर्स एज स्पेशल पर्सन्स. ठीक है, वो रिस्पेक्ट करता है और ये सोचता है कि उसके टीचर्स क्या हैं? बहुत ही स्पेशल ह्यूमन बीइंग हैं. दे आर यूनिक. दे आर हिज आइडियल्स. वो उसके क्या है बेटा? आइडियल्स हैं. आइडियल्स मीन्स आप उनके जैसा बनना चाहते हो, है ना? आपको वो कभी गलत नहीं लगते, आप उनकी तरह ही बनना चाहते हो. दैट मीन्स दे आर योर आइडियल्स. परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट. आप सोचते हो कि आपके जो टीचर्स हैं दे आर परफेक्ट, दे आर अप टू मार्क. हर चीज़ में कहीं कोई कमी नहीं है. दे आर वेरी मच परफेक्ट. सो ही वंडर्स इफ दे ऑल्सो डू थिंग्स दैट अदर पीपल डू. इसीलिए वो ये आश्चर्य करता है ये सोचकर कि क्या टीचर्स भी ऐसे ही रहते होंगे जैसे दूसरे लोग रहते हैं घरों में. ठीक है, दिस इज बट नेचुरल. आपके दिमाग में क्वेश्चंस आना स्वाभाविक है बेटा. ठीक है, ये कोई अजीब सी बात नहीं है. हम छोटे थे, हम भी ऐसे ही रहते थे, सोचते थे कि हमारे टीचर्स क्या करते होंगे घर जाके, है ना? ओके, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. व्हेन आई वाज इन 5th क्लास, हम लोगों की क्लास में एक डांस कंपटीशन था. ठीक है, डांस कंपटीशन कैसे था? क्लास वाइज डांस कंपटीशन. सो हम लोगों की 10-12 गर्ल्स थी. दे वर 10-12 गर्ल्स इन द डांस एंड वी वर डूइंग द घूमर डांस, है ना? घूमर डांस कर रहे थे. और जो हमारी क्लास टीचर थी उनको स्कूल में इतना टाइम नहीं मिलता था हम लोगों को प्रैक्टिस करवाने का. सो शी यूज टू कॉल अस इन द इवनिंग एट हर होम. वो अपने घर बुलाती थी. और जब हमें फर्स्ट डे पता चला कि हम मैम के घर जा रहे हैं, चौहान मैम थी, तो उनके हमें लगा अरे हम चौहान मैम के घर जा रहे हैं. शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट और हम लोगों को लगता था कि मतलब इनके घर हाउ विल वी गो, हाउ विल वी डांस इन हर होम. लेकिन जब हम उनके घर गए हमें पता चला शी इज़ एज सिंपल एज आवर ओन मदर्स, है ना? उनके भी 2 बेटियां थी, वो भी वैसे ही रहती हैं. सिंपल उनका घर था जैसे हमारा था, है कि नहीं? तो वो क्यूरियोसिटी थी वो हमारी सॉर्ट आउट हुई और हम अच्छे से वहाँ पे इंजॉय करते थे, स्नैक्स भी खाते थे और फिर प्रैक्टिस करके वापस आ जाते थे. ठीक है, दिस इज़ अ रियल इंसिडेंट ऑफ माई ओन बेटा. हाउ डज द पोएट प्लान टू फाइंड आउट what will he do once he finds out? ठीक है, क्या वो प्लानिंग करता है बताओ? कि वो एक दिन एक टीचर को फॉलो करके उसका सारा काम पता लगाएगा वो क्या करते हैं क्या नहीं, और फिर क्या करेगा? पोएम में उसको लिखेगा. द पोएट प्लान्स टू गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज टीचर. देखो, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स सबसे पहले पोएट आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कौन करेगा? पोएट ही करेगा. उससे पहले आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इस चीज़ की. ठीक है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मीन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले आपको पोएट ही बताएगा आकर. अबाउट हिज टीचर, किसके बारे में? ऑब्वियसली टीचर्स के बारे में. ही प्लान्स टू फॉलो वन ऑफ हिज टीचर्स एंड फाइंड आउट व्हाट he or she does. He was planning in the last stanza of the poem. You remember? He was planning to follow his teacher one day and he will find out what he or she does at home. और वो क्या करेगा? वो ये पता लगाएगा कि हमारे टीचर्स घर पे क्या करते हैं. Then he will record his findings in a poem for the benefit of other children. और वो क्या करेगा? उसको एक रिकॉर्ड में बनाएगा, उसका एक रिकॉर्ड बना के रखेगा. क्या? एक पोएम के तौर पे, और वो बच्चों को बताएगा ताकि उसको बच्चे इंजॉय करें, बच्चों की क्वेरी सॉर्ट आउट हों और उनके जो भी क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस हैं उनको आंसर्स मिल जाएं. ठीक है, ये पोएट प्लान कर रहा है. पहले तो क्या करेगा? फॉलो करेगा टीचर को. उसके बाद क्या करेगा? वो सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड करके और फिर पोएम की फॉर्म में लिख के बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा. सो दिस वाज व्हाट ही वाज प्लानिंग टू. What do you think
these phrases from the poem means. अब पोम में एक कुछ phrases हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं हम पढ़ते हैं. I hope you know each and every phrase of the poem. I explained everything to you. Okay, the first one is punished in the corner. कोने में पनिश करना. बताओ कब करते हैं? जब आप इस पोम के रेफरेंस में देखें तो you were making some chocolate flakes in the class and you were chewing that. That is why you got the punishment. Okay? The teacher keeps an eye on all the students. पता है आपको ये बात? सब बच्चों पे नज़र रहती है टीचर्स की. बिल्कुल रहती है. ठीक है? हम लोग हर बच्चे पे नज़र रख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं. मुझे पता है अभी आप क्या कर रहे हो. You are studying. Okay? So, teacher keeps an eye on all the students. ठीक है? हर टीचर की हर बच्चे पर नज़र रहती है उनकी क्लास में. ये मत सोचना आप उनकी आंखों से बच के कुछ भी अंदर कर सकते हो, खाना पीना या स्क्रिबलिंग और एनीथिंग. ठीक है? In case he notices a boy eating chocolates in the classroom. अगर किसी बच्चे को चॉकलेट खाते हुए देख लिया क्लासरूम में और मेकिंग स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हुए देख लिया, he asks the boy to stand in the corner as a punishment. Now he will ask the boy to get punished, stand towards facing the wall and you will keep standing until the teacher says to sit. तब तक आपको पनिशमेंट मिलेगी जब तक आपके सर या मैम आपको बैठने के लिए नहीं कहते. और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ अगर आपने स्पेलिंग्स के आंसर्स अच्छे से नहीं दिए, अगर आप चॉकलेट मंच कर रहे हो क्लास में या कोई भी बदमाशी कर रहे हो. ठीक है? नेक्स्ट दूसरा फ्रेज क्या था? लीव देयर ग्रीन्स. इसका भी आपको मतलब पता है अच्छे से. लीव मीन्स छोड़ना. ग्रीन्स आई टोल्ड यू, ग्रीन वेजिटेबल्स दैट वी ईट कुक्ड. हरी सब्जियां जो हम पकाकर खाते हैं, है ना? जैसे स्पिनच बताया था मैंने, ब्रोकली बताया था या और भी कोई ग्रीन वेजिटेबल्स. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं? वी डोंट relish eating green vegetables. We ignore that. Even if our mama makes it at home, we don't eat that. But what we do if she gives this in the tiffin? टिफ़िन में अगर हमें मिल जाए तो हम क्या करते हैं? सिर्फ पराठा और रोटी और चपाती वो हम खाते हैं. बाकी जो ग्रीन वेजिटेबल है या तो हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं या फिर टिफ़िन में ही छोड़ देते हैं. This means leave their greens. Some of the children don't eat their lunch in full. Some मुझे तो लगता है ज़्यादातर ही नहीं खाते, है ना? तुम लोग क्या खाते हो? You eat what? Rubbish? Yes, you eat what? Kurkures or Lays or biscuits or wafers, chocolates and all sorts of things which you should not eat. ठीक है? ये क्या है? Garbage है. This is a garbage. ये ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं खानी चाहिए. वंस इन अ ब्लू मून इट्स ओके, कभी कभार चलता है, बट डेली आप लंच में ये खा रहे हो, है ना? दिस इज़ नॉट डन बेटा. वो ही खाओ जो आपकी मम्मा आपको कुक करके देती है. एवरी डे यू शुड ईट वट एवर इज़ बीन कुकड एट योर होम. ठीक है? दे लीव कुकड ग्रीन वेजिटेबल्स हियर एंड देयर और थ्रो देम इन द डस्टबिन. या तो वो इधर उधर फेंक देते हैं अपनी बची हुई ग्रीन वेजिटेबल या फिर कोई डस्टबिन में डाल देते हैं. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम and its summary and the question answers. Hope you all enjoyed and understood it very well. We will meet in our next class with a new lesson. Until then, everyone, enjoy beta, keep smiling, keep studying. Have a great day.